रात्रि सूक्तम का पाठ करते हैं। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैदिक और दूसरा होता है तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद जैसा आप जानते हैं हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से वेद है। और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। जो तांत्रिक रात्रि सूक्त है वो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में दिया हुआ है। उसका वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी दो प्रकार की हैं, एक जीवरात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि हम जीवों की रात्रि कौन सी होती है? जो हम लोग रोज सोते हैं रात में, और उस समय सभी जीवों का व्यवहार लुप्त हो जाता है। जैसे कि आप देखिए पशु पक्षी भी जो होते हैं वो सब लोग रात में सो जाते हैं या रात में विश्राम करते हैं। दूसरी रात्रि ईश्वर रात्रि कही जाती है। वो होती है जिसमें ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप होता है। ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप कब होता है? कहते हैं ईश्वर के व्यवहार का लोप तब होता है जब काल रात्रि या महाप्रलय की रात्रि होती है। उसे यानी कि जो ईश्वरीय रात्रि है वो महाप्रलय की रात्रि होती है। उस समय केवल ब्रह्मा और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का स्तवन होता है, यानी कि रात्रि सूक्त से हम जो रात की देवी हैं, जो हम सब लोगों को निद्रा में डाल देती हैं, उनकी पूजा या उनका स्तवन या उनका वंदन किया जाता है। और अब हम लोग करेंगे वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, यानी वेदों के अनुसार या वेदों का जो रात्रि सूक्त है उसका पाठ हम लोग करेंगे। तो देवी को नमस्कार है। महत तत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली हैं ये रात्रि रूपा देवी। अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानात अंधकार का नाश कर देती हैं, यानी कि ये देवी जीवों के जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका भी नाश कर देती हैं। पराचिच्छ शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस समय उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। पतंग यानी कीट पतंगे। हे रात्रिमयी चिक्षक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी व्रकी तथा पापमय व्रक को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा,
हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। तो इस रात्रि सूक्त में अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना की जा रही है। हम सभी लोग अंधकार में घिरे हुए हैं। अंधकार किस चीज का है? अंधकार है मोह और माया का। जब तक हमारे आंखों पर मोह और माया रूपी पर्दा पड़ा रहता है, तब तक हम लोग इसी संसार में एक दूसरे से बैर, विरोध, द्वेष, लगाव, ये सब रखते हैं। और हमारी सारी जो जीवन की कठिनाइयां हैं, उनका कारण भी यही हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो होता है। तो इस रात्रि सूक्त में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी माँ, हमारे इस अंधकार को हटा दो। जय हो देवी माँ की।